तो मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम बहुत प्रणाम तो क्या, तो सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो नवरात्रि का है आज 7वां दिन। नवरात्रि का तो आज 7वां दिन है और भागवत कथा का ही 5वां दिन है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं व्यास जी का वाचन थोड़ा ज़्यादा दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज के ब्लॉग में जो व्यास जी का वाचन है वो है मुख्य बातें हैं। मुख्य बातें तो क्या कह सकते हैं, भागवत में जितनी भी बातें हैं बहुत मुख्य, क्या सब मुख्य ही हैं उसमें सारी बातें। तो जो थोड़ी जो मुझे लगा कि दिखानी चाहिए तो वो बातें आपके सामने प्रस्तुत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएंगी। पहचान तो क्या दिखानी है? आधार कार्ड। और वहाँ का अगर पहचान बनानी है तो भगवान का नाम ही वहाँ का आधार है। इसलिए भगवान का नाम का सदा जो है आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगा रही है। और सब स्त्रियां कहती है भैया एक बार तो दूध पिला, क्योंकि बच्चा जब रोगी होता है तो दूध नहीं पीता। एक बार दूध पिला तो यशोदा मैया ने दूध पे लगाया तो भगवान ने जो है अच्छे से दूध पिया। तो सब यशोदा मैया कहती देखो भगवान की कृपा से आज मेरा लाला बच गया। वो जा रही थी, उसको ठोकर लगी, वो तो बढ़िया हुआ, वो उल्टा गिरती तो लाला नीचे होता, वो ऊपर होती, वो उल्टा गिर गई, लाला कम से कम बच गया। तो इस प्रकार भगवान ने आज 10 दिन में पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना मरी है तो पूतना का शरीर कितना है? 3 गभ्युति, 6 किलोमीटर की एक गभ्युति होती है। तो माने 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर है। तो गोकुल और मथुरा के मध्य में जो रास्ता है पूरा ब्लॉक कर दिया है। तब इसको क्या करें भैया? तो इतने में नंद बाबा भी आ गए। सबने कहा नंद बाबा तुम वहाँ कर देने गए, यहाँ पूतना आई, वो तो भगवान ने उसको जो है ठोकर लगी, गिर गई, पर तुम्हारा लड़का बच गया। अब इस पूतना का क्या करें? क्योंकि अब सड़ेगी तो बदबू आएगी। कोई कहता है इसको नदी में फेंक दो। अरे नदी में फेंकेंगे तो ये सड़ेगी तो हमारा जल दूषित हो जाएगा। तो इसके लिए खड्डा बनाओ। खड्डा खोदते 18 किलोमीटर की है, वर्ष बीत जाएंगे तो कैसे होगा? इसकी चिता लगाओ। अरे इसको चिता पर रखेगा कौन? तो सब कहते हैं ये अपने लिए लकड़ियां भी स्वयं तोड़ करके गई है। इसके शरीर को काटो और ये अपने लिए लकड़ियां तोड़ करके गई है। और क्या करो कि उन्हीं लकड़ियों के द्वारा चिता बनाओ। तो सब ने इस पूतना के शरीर को अलग अलग भागों में काट दिया। तो लकड़ियां तोड़ी थी, उनकी चिता लगाई। और जैसे ही चिता लगाई तो चिता के धुआं से क्या है? दुर्गंध आती है। पर पूतना की जब चिता लगाई ऐसी सुगंध आई कि संपूर्ण ब्रजमंडल जो है महक उठा। और वही दिव्य सुगंध देवलोक में गई। देवता लोग देखने लगे कि नीचे आज इतना बढ़िया धूप कौन जला रहा है। चिता के धुएं से क्या आती है? दुर्गंध आती है। और शास्त्र कहते हैं कि बाला स्त्री, वृद्धा स्त्री जो है, बालार्क प्रेत धूमाश्च वृद्धा स्त्री किन्नरोदकम आयुश्च नश्यते नित्यम रात्रौ दग्नीय भोजनम। 5 चीज ऐसी है जिनका सेवन करने से बुद्धि और आयु का नाश होता है। वो क्या है? बालार्क। बाल अर्क, अर्क माने कहते सूर्य, जाता हुआ सूरज, ज्ञानो घाम में तपन है, वो रोग कारक होता है। शाम का अगर हम धूप सेक रहे हैं तो वह रोगों को देने वाला है। तो शाम का धुआं रोगग्रस्त जो है, सूर्य का ताप रोग को देने वाला है। तो जो नित्य शाम की धूप को सेकता है, चिता और चिता के धुएं को सुनता है, अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना, एक ही जगह स्थिर जल को पीना और रात्रि को दही खाना। तो ये 5 चीज करने से क्या होता है? मनुष्य की बुद्धि और आयु भी क्षीण होती है। तो रात्रि को दही कभी नहीं खाना चाहिए। विशेषकर जो विद्यार्थी लोग हैं, स्मरण शक्ति कम हो जाती है दही खाने से। तो 5 चीज़ों के करने से आयुष्च नश्यते नित्रम, आयु का नाश हो जाता है। इसलिए इनको त्याग देना चाहिए। पर 5 चीज़ें ऐसे जिनसे बढ़ता भी है। वो क्या है? बालार्क यज्ञ धूमाश्च बाला स्त्री निर्जरोदकम आयुष्च वर्धते नित्रम रात्रौ क्षीरान्न भोजनम। सूर्य का प्रातः का सूर्य ताप करने से, यज्ञ के धुएं का सूंघने से, अपने से छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करने से, बहता हुआ पानी पीने से और रात्रि को खीर खाने से, दूध पीने से, रात्रि खीर खाने को
खीर खाने से बुद्धि, विद्या, बल और आयु भी बढ़ती है। तो ऐसी 5 चीज़ों से। तो चिता के धुएं से बड़ी दुर्गंध आती है, लेकिन जब पूतना के शरीर से धुआं निकला तो ऐसी सुगंध आई कि देवलोक भी देखने लगे। तो राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज है तो यह प्रेत ही, एक तो राक्षसी और प्रेत है, इसके शरीर से सुगंध क्यों आ गई, आप हमें यह बताइए। तो श्री सुखवाच, सुग्रीव जी कहते हैं कि इति प्रणय बद्धाभिर गोपीभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता संव्यपेद यदात्मजम्। देखो यह पहले पूतना थी और अब यह क्या बन गई, अब यह भगवान का प्रसाद बन गया। प्रसाद किसे कहते हैं? भगवान को जो हमने भोग लगा दिया, भगवान ने जो ग्रहण कर दिया, उसको स्वीकार जब हमने कर लिया, भगवान का जूठा क्या हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। तो भगवान ने इस पूतना के स्तन पर अपना मुख लगाया तो यह भगवान की जूठी हो गई और भगवान का जूठा प्रसाद बन गया। इसलिए इसके शरीर से दुर्गंध न आकर के सुगंध आने लगी। और प्रसाद खाने से क्या होता है, गीता में आता है कि प्रसादी सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। भगवान का प्रसाद खाने से सभी प्रकार के दुख, दरिद्र, उपद्रवों का नाश हो जाता है। और प्रसाद का लक्षण यह है कि प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। प्रसाद मिल गया तो तुरंत खा लो उसको, जितनी देर रखेंगे उसका फल कम होते जाता है। बढ़ता है तो सिर में रख लो, सूंघ लो, फिर दूसरे को दे दो। अगर प्रसाद कहीं गिर गया है या उसमें चींटियां लग गई हैं तो मनुष्य के जो है पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो प्राप्ति मात्रेण माने प्राप्त होते ही प्रसाद को ले लेना चाहिए। तो इसलिए पूतना जो है भगवान की प्रसादी बनी है और पूतना के शरीर से क्या निकला, सुगंध निकली। तो पुनः पूछते हैं, महाराज यह पूतना पहले जन्म की कौन है, कौन से कर्म किए इसने कि भगवान के हाथों मर करके माँ से भी जैसे सुंदर गति प्राप्त करके विहीन हो रहा है। और संस्कृति से विहीन जो होता है, संस्कार और संस्कृति से जो विहीन होता है, उसका जीवन अंधकारमय बन जाता है। इसलिए मेरे बच्चे एक साल का हो गया है और एक मेरी दूसरी पत्नी के रोहिणी का 2 साल का हो गया है। और नंद बाबा ने अभी तक नामकरण नहीं किया है, तो क्या नंद बाबा के पास भेजना पड़ेगा। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया वसुदेव जी ने कंस के कारागार में, और गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज आप मेरे गुरु जी आचार्य हैं, आप वहाँ जाकर के जो मेरी पत्नी है उसका पुत्र हुआ है, 2 साल का हो गया, नामकरण नहीं हुआ है, महाराज जाओ संस्कार दे करके आओ, संस्कृत करके आओ, संस्कृत माने शुद्ध करके आओ, उसको नामकरण करके आओ। तो गर्गाचार्य जी गोकुल में गए। नंद बाबा ने देखा यह तो मेरे मित्र के गुरु हैं, बड़ा ही सुंदर सत्कार किया। गुरुजी आज यहाँ आगमन कैसे हुआ? मैं अपनी यजमान जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनका पुत्र है, उसका नामकरण करने आया। अब नंद बाबा को याद आई, महाराज मैंने भी तो अपने पुत्र का नामकरण नहीं किया है, आप ऐसा करो दोनों का नामकरण एक साथ कर दो। यह सुन करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, यदो नाम अहम आचार्य ख्यातस्ते भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भैया मैं यदुवंश का आचार्य हूँ, सभी लोग इसको जानते हैं, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण नहीं करूँगा। क्यों? अगर तुम्हारे पुत्र का मैंने नामकरण कर दिया, कहीं कंस को पता चल गया तो कंस सोचेगा कि जो तुम्हारा पुत्र है वो भी मेरा ही है, क्योंकि कंस का तो जो काल है वो न जाने कहाँ चला गया। इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण नहीं करूँगा, वसुदेव के पुत्र का नामकरण कर दूंगा। महाराज किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप कर करिए, शंख बजानी ही पड़ेगी, थोड़ा गाने ही पड़ेंगे, इधर की बात उधर चली जाएगी और सब कहेंगे गर्गाचार्य जी ने इन बच्चों का नामकरण किया है। कंस समझेगा कि गर्गाचार्य जी जो वसुदेव के गुरु हैं तो उन्हीं का जो है वसुदेव कहीं देवकी के पुत्र ही नहीं है, तो बच्चों पर आपत आ जाएगी। तो महाराज मैं नहीं करूँगा, महाराज शंख भी नहीं बजाना, हम गाना भी नहीं गाएंगे, ऐसा करो घर में भी नहीं करेंगे, हमारे दूर गौशाला है, गाय का गोठ है, आप वहीं चलो, वहीं पर चुपचाप नामकरण कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। नंद बाबा के कहने पर गर्गाचार्य जी मनी मन विचार कर रहे हैं कि आया तो दोनों का नामकरण करने हो, ठीक है। तो वहाँ सुंदर उनको बैठाया
आसन दिया महाराज, पूड़े उड़े दिए, पत्ते दिए महाराज, आप तैयारी करो। मैं चुपचाप दोनों को, अपनी पत्नी रोहिणी को, यशोदा को और अपने मित्र की पत्नी रोहिणी को, दोनों को बुला करके लाता हूँ। घर में गए, कहा देखो हमारे जो मित्र हैं उनके गुरु आए हैं, गर्गाचार्य जी बड़े ज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञानी हैं, इसलिए आप ऐसा करो, अपनी तैयार हो जाओ, अपने बच्चों को तैयार करो और चुपचाप गौशाला में आ जाना, वहाँ पर नामकरण करेंगे। कह करके सामग्री लेकर के नंद बाबा चले गए। अब स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा शक्ति होता ही है, तो ये तैयार तो हो गई, अब विचार करने लगी। तो नंद बाबा कह रहे थे वो बड़े ज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हैं, ये सच में ज्ञानी है या खाली इनके नाम के आगे ऐसी उपलब्धियां दी गई हैं, इसलिए क्या करें, इनका परीक्षा लेनी चाहिए। तो कैसे लें गर्गाचार्य गुरु की परीक्षा? यशोदा जी कहती है बहन रोहिणी तुम मेरे पुत्र को पकड़, मैं तेरे पुत्र को पकड़ूंगी, तू मेरे पुत्र को पकड़, मैं तेरे पुत्र को पकड़ूंगी। अगर वह सच में ज्ञानी पंडित होगा तो क्या होगा, पहचान जाएगा। तो अपने अपने पुत्रों को दोनों ने पकड़ लिया। वहाँ गए तो वहाँ केवल स्वस्ति वाचन पढ़ा उन्होंने, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा, गणेश पूजा भी नहीं कराई, धीरे धीरे थोड़ा स्वस्ति वाचन पढ़ दिया। अब कहा कि नामकरण करता हूँ, ठीक है। यश नंद बाबा के बाएं भाग में बैठी है यशोदा जी। यशोदा जी के गोद में जो बालक है, उस बालक को जब देखा तो समझ गए कि ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं, इन्होंने तो अपने अपने बालक बदले हैं। मन में विचार करते हैं कि देखो यह जो मेरा यजमान की पत्नी बेचारी तो सीधी बैठी है दूर में, पर मेरे यजमान के मित्र की पत्नी मेरी परीक्षा लेने आई है। तो कह दिया वहाँ पर क्या, अयम ही देवकी पुत्रो रोहिणी पुत्रो रमयम शुभई गुणैः दास्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलात् बलो। अरे यशोदा मेरी गणित तो ऐसा कह रही है कि तुम्हारी गोद में जो बालक है अयम ही रोहिणी पुत्र, वो तुम्हारा नहीं है, वो किसका है, रोहिणी का पुत्र है। ये सच है क्या? जब यह बात सुनी तो यशोदा जी सब कुछ कही, इसका मतलब यह बहुत ज्ञानी है। अरे कहीं मेरी पोल न खोल दें, अगर मेरे पति के सामने कह दिया कि तुम हमारी परीक्षा लेने आई हो तो नंद बाबा तो मुझसे क्रोधित हो जाएंगे। झट से अपने अपने बच्चों को बदल दिया और कहने लगे महाराज दोनों बच्चे एक जैसे हैं, हम भेद नहीं करते, दोनों एक ही जैसा, जिसका बच्चा जिस समय हाथ आ गया अपना दिशा पाल लेके, भेद नहीं करते। गर्गाचार्य मनी मन कह रहे भेद नहीं करती, या भेद करना पड़ा मेरे लिए, या मेरी परीक्षा लेने आए। मनी मन कह रही है महाराज जोर से और न बोले नंद बाबा को, अगर क्रोध आ गया तो नंद बाबा मेरी कुटाई कर देंगे कि मेरे गुरु मित्र के गुरु की तो परीक्षा ले रही है। तो महाराज ठीक है, इस बालक का नाम रखो। सब कह दिया रमयन सुहृदय गुणैः, अपने गुणों से ये सबके हृदय में भ्रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। पुनः कहते हैं बलाधिक्यम बलाद विदुः, इनमें बल ज्यादा होगा, इसलिए पूरा नाम क्या होगा, बल राम। रमन्ते योगिन अस्मिन इति राम, जिस नाम का आश्रय ले करके योगी लोग रमण करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, उसको कहते हैं राम। और इनमें थोड़ा बल की अधिकता होगी, इसलिए इनका पूरा नाम बलराम होगा। और संकर्षण, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनको लाया गया है, संकर्षण किया गया है, खींचा गया है, इसलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण होगा। दोनों में ये बड़े हैं, इसलिए इनका नाम दाऊद है। तो नारायण शब्द कहा ही था कि तुम जिसको पुत्र मान रहे हो, तुम्हारा पुत्र नहीं, वो साक्षात नारायण है। इतने में ही भगवान ने आँख दिखा दी, गुरु जी आप अगर कह दोगे तो ये भगवान है तो माता पिता मुझे भगवान मान लेंगे, फिर मैं ब्रज में लीला कैसे करूँगा। एक जगह रख देंगे घर में कोने में, मन पड़े तो कभी बत्ती जला दी, धूप दीप कर दिया, मन नहीं पड़े तो ऐसे ही भूखा रहना पड़ता है। इसलिए भगवान ने बोला, तो इनकी वाणी ही बदल दी। तो नारायण समय गुणैः, क्या अर्थ हो गया, नारायण में जो गुण थे वही गुण इस बालक में भी हैं, और जैसा जैसा यह बालक कर्म करते रहेगा वैसा वैसा नाम इस बालक के पढ़ते रहेगा। तो गर्गाचार्य को दक्षिणा दी, गर्गाचार्य जी चले गए। मैया यशोदा और
रोहिणी जी अपने पुत्रों को लेकर के घर में आई, कपड़े बदल दिए और कह रही है देखो गुरु जी ने भी नाम रख दिया कृष्ण बलराम। इतना बड़ा नाम कौन कहेगा, मैं हूँ बूढ़ी, इतने लंबे नाम नहीं कहे जा सकते हैं, तो ऐसा करते हैं मैं घर का नाम रखती हूँ। तो कृष्ण जी का नाम रख दिया कनुआ और बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ। सबका का नाम बिगाड़ के नाम है घर में। गोविंद होगा तो गोप कह जाएंगे, नारायण होगा तो नरी कह जाएंगे। भगवान का नाम तो पूरा तो लो कम से कम। मनुष्य को पुकार बोलोगे पर भगवान शब्द तो जो है स्वर्ग कहाँ रहते, शब्द कहाँ रहते हैं, आकाश में रहती है जो वाणी। तो जो शब्द तो हम किसी का नाम ले तो भगवान का नाम है तो उसमें कंजूसी न करें। नारायण नाम है किसी का तो बार बार नारायण कहो, नरी नरी जल गए। गोविंद है तो गोपू गोपू कहते नाम है, पूरा भगवान का नाम लो उसका फल मिलेगा। चाहे तुम किसी भावना से भग रहे हो और फल वही मिलेगा। भगवान का नाम लेने का ही जो फल है वही फल तुम अपने पुत्र को, भाई को, किसी मित्र को बुलाओ तो फल भगवान के नाम लेने का ही मिलेगा। तो कह दिया कनुआ और बलुआ। तो आज 1 साल में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। तो भगवान भी धीरे धीरे क्या है, अब जब घुटनों के बल चलने लगे तो अब यहाँ से कहते हैं कि भगवान की बाल लीलाएं प्रकट हो गई। अभी आपने कथा सुनी, आकर्षण पानी की ओर ज्यादा होता है। तो मैया अंदर गई तो कन्हैया जी घुटने के बल नीचे गए और उस कीचड़ में जाकर के सो करके बच्चों के साथ खेलने लगे कीचड़ में। मैया दूध लेकर के आई, कन्हैया यहाँ है नहीं, संपूर्ण घर में दूध लिया, अंदर है नहीं, कहाँ है, बाहर देखा तो नाली में थप थप करके खेल रहे हैं। पकड़ के लाई, अरे गिर गया होगा, गलती मेरी है, मैं दे दी बदल के। दोबारा नहलाया, श्रृंगार किया, अब तक दूध ठंडा, दूध गर्म करने गई। भगवान ने तो देखा है और पाँव के बल चल करके, घुटनों के बल चल करके क्या यहाँ भगवान का नामकरण हो जाएगा तो यहाँ
नीलकंठ बजारे। तो अनेकों नाम रख दिए, इनके नाम अनेक अनेका। कितने नाम आए इसमें? 24 नामों का वर्णन हुआ है जो हमने गाया अभी। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, अष्टोत्तर शतनाम, इनके तो अनेक नाम हैं। क्या नाम रखूं मैं? फिर भी कह दिया इतने नाम होंगे। तो कह दिया यह काले हैं इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। यशोदा जी कहती है महाराज ये कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? आप कह रहे हो कृष्ण है, तो कृष्ण नाम का अर्थ क्या है? तब गर्गाचार्य जी कहते हैं करसति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करें, खींचे, कर्षण करें। जो एक बार इसकी शरण में चला जाएगा उसको दूसरे देवता की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जो इसके रूप रंग में ढल जाएगा, इसके गुणों को देख लेगा, जो रस इसके कृष्ण के चरणों में है और देवताओं के चरणों में वह रस नहीं है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। काले को भी कृष्ण कहते हैं और आकर्षण करने वाले को भी कृष्ण कहते हैं। तो अपनी ओर यह आकर्षण करेगा। हमारा कृष्ण नाम का अर्थ क्या होता है? सब नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। फिर कृष्ण नाम लेने से क्या होता है? क्योंकि यशोदा मैया है वो भी बड़ी ज्ञानी है, भगवान की माता है, खाली थोड़ी बनी होगी भगवान की माता। ज्ञानी है तो गर्गाचार्य से पूरा भेद नहीं। महाराज ये कृष्ण नाम बता दिया, इसका अर्थ बता दिया, इस कृष्ण नाम लेने से क्या होता है? तो गर्गाचार्य जी कृष्ण नाम की महत्ता गाते हैं कि कृष्णेति मंगलम नामम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवतु तत्सर्वं महापातक कोटयः। कृष्ण इति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। एक बार कृष्ण नाम जिसकी वाणी पर आ जाएगा तो भस्मी भवतु तत्सर्वं, महान से महान पापी कृष्ण नाम लेने से भस्म हो जाते हैं। कितना भी पापी क्यों न हो, एक बार अगर कृष्ण कह दिया है तो कृष्ण नाम कहने से उसके जन्म जन्मांतर के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं, वह निष्पाप हो जाते हैं। कितना महत्व है इस कृष्ण नाम का। इसलिए मैया यशोदा मैंने बहुत सोच समझ करके नाम रखा, आप यही नाम कहो। यशोदा जी कहती है महाराज मैं हूँ 80 साल की बूढ़ी, यह कृष्ण कहने में मेरी जीव टेढ़ी हो जाती। बूढ़ी भैया बूढ़ा में थका हूँ नाम कही जो कृष्ण कही नाम में उन मेरे के कि भलभल नाम रागे कृष्ण को जीवो टेढ़ी गए रखने में कि निक नाम रख दूसरो नाम राख महाराज। तो कह दिया इनका नाम हरि होगा। हमारा हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? हरति भक्त जनाना रोगम शोकम दुखम दरिद्र इति हरि। जो अपने स्वर में आए होने का दुख दरिद्र रोग शोक सब हरण कर देता है उसका नाम है हरि। इसलिए इनका नाम हो गया हरि नाम कर। तो दो नाम रख दिए, ठीक है महाराज। हरि नाम तो फिर भी ठीक है कृष्ण से, ठीक है। अब यह बताओ यह बनेगा क्या आगे को? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, ठेकेदार बनेगा, नेता बनेगा, क्या बनेगा महाराज? तो गर्गाचार्य से पूछा तो गर्गाचार्य जी बताते हैं भैया यह क्या बनेगा? यह आगे को चोर बनेगा। चोर बनेगा तो क्या चोरेगा? तो गर्गाचार्य जी व्याख्या करने लगे ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपी जनानां चित्तम सवितम। ये ऐसा बड़ा चोर नहीं होगा। क्या बनेगा? ब्रज में रह करके नवनीत, नवनीत कहते मक्खन को, अभी निकाला हुआ ताजे ताजे माखन को नवनीत कहते हैं। तो यह जब छोटा होगा तो माखन चोरेगा, कुछ बड़ा होगा तो गोपियों के जो है चित्त को चोरेगा, कुछ बड़ा होगा उनके वस्त्रों को भी छोड़ेगा। अब जब बहुत देवरानियों की देवराना देवरानियों की कमोली कगालों की चौदह सयानों की, कमोली कगालों की चौदह सयानों की, भोसंग भोसंग की नंदराजेश्वरी जय जय भोला तारा तेरा रे दास तारा की जय जय भोला जय जय भोला देव का पतार तेरा रे दास तारा की जय जय भोला जय जय भोला जय
मोड़ा की रणचूला बैजनाथ की सुंदर राजेश्वरी मोड़ा की रणचूला बैजनाथ की सुंदर राजेश्वरी कुटुंबाई दानपुर सने की सुंदर राजेश्वरी मोड़ा की रणचूला बैजनाथ की सुंदर राजेश्वरी कुटुंबाई